चलो भाई, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको इसका जवाब देना है मुझे, ठीक है भाई। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। ये फंक्शन क्या है, आपके दो फंक्शन दे रखे हैं, मतलब एक ही में ही, एक तो मॉड एक्स है और एक माइनस के मॉड ऑफ एक्स प्लस वन है। मैं एक बार चेक करता हूं किस किस बच्चे का आंसर आ रहा है। चलो भाई, हाँ ओके, यस सर, हरिंद्र बोल रहे हैं कोई बिंदु नहीं है। अच्छा बेटा, कोई बिंदु नहीं है तो आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन का बिंदु बनाना होगा। और देखो बिंदु किस तरीके से आप बनाओगे, यहां पर आपको क्या करना है बेटा, बिंदु बनाना है। किस तरीके से बिंदु बनाओगे, तो मैं आपको सॉल्व करूंगा बेटा ये क्वेश्चन, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, है ना। तो यहां पे आप देख लो कि एफ एक्स बराबर, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसे कि एफ एक्स बराबर, जब मैं क्या करता हूं बेटा, यहां एक्स की जो वैल्यू जो ले रहा हूं मैं यहां पे, आपको मैं क्या कर रहा हूं कि एक्स की वैल्यू ले रहा हूं बेटा एक से कम। देखो यहां पे दो बिंदु आ रहे हैं ना, एक तो क्या आ रहा है, एक तो बेटा एक्स माइनस जीरो का मॉड है ना, और दूसरा है बेटा मॉड मतलब एक्स प्लस वन का मॉड है। यहां से देखोगे एक तो बिंदु आया जीरो, और बेटा यहां से देखोगे एक बिंदु आ गया माइनस वन। क्या सभी को समझ में आया? कितने पॉइंट है बेटा, दो, एक जीरो और एक माइनस वन। अच्छा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो बेटा पहला बिंदु लिखूंगा कि जब एक्स की वैल्यू मेरी क्या है, माइनस वन से छोटी। मतलब एक्स की वैल्यू मेरी बेटा क्या है, जब एक्स की वैल्यू माइनस वन से छोटी है तो उस पर मैं वैल्यू क्या करूंगा, सॉल्व करके देखूंगा कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है, एक तो वैल्यू कितनी, माइनस वन, और दूसरी वैल्यू जो बेटा मेरी है वो मैं ले रहा हूं कि एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस वन के या तो बराबर हो जाए या फिर माइनस वन से बेटा क्या हो जाए, वैल्यू बड़ी हो जाए। और कहां तक जाए, कहां तक जाए बेटा मेरा, जीरो तक जाए। कहां तक जाए, लेस देन जीरो तक जाए। और दूसरी वैल्यू बेटा मैं क्या करता हूं, यहां पे दूसरी वैल्यू को ले रहा हूं बेटा मैं, कितनी लेता हूं, एक तो एक्स की वैल्यू माइनस वन ले ली मैंने, और इसके बाद मैं वैल्यू लेता हूं कितनी, ठीक है, एक्स की वैल्यू ले रहा हूं मैं, या तो एक्स की वैल्यू क्या कर जाए, जीरो के बराबर, ठीक है, और उसके बाद एक वैल्यू हो जाए या तो जीरो से क्या हो जाए बेटा, बड़ी। इन तीन मान पे मैं क्या करूंगा, इसका फंक्शन का मान निकालूंगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी क्या करेंगे, इसे इंपोर्टेंट डालेंगे तो बेटा क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है आपको। क्लियर है? चलो एक बार मैं कमेंट देखता हूं, क्या सभी को ये जो पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं क्या समझ में आए? ठीक है, ओके, सभी बोल रहे हैं, चलो ठीक, चलो निकाल लेते हैं इस पे। तो बेटा इस पे आपके कितने बिंदु हैं, एक तो माइनस वन है और एक क्या है, जीरो। तो आपको सबसे पहले लिखना होगा कि x बराबर, अच्छा यहां पे वैल्यू देख लो आप, देखो x की वैल्यू माइनस वन से छोटी है। जब x की वैल्यू माइनस वन से छोटी है तो देखना यहां पे मॉड x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स, और माइनस x प्लस वन पे भी छोटी वैल्यू होगी तो बेटा क्या होगी, x प्लस वन। क्या बात क्लियर है? आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहां से बेटा जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, अंदर माइनस गुणा करोगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, यहां पे ये वैल्यू आ जाएगी। मैं यहां पे से क्या कर देता हूं, लिख देता हूं, यहां जो वैल्यू आप लिखोगे ऑल ओवर वो क्या हो जाएगी, माइनस एक्स से माइनस एक्स कट गया तो बेटा कितनी बची है, माइनस एक्स और माइनस वन एक्स, है ना। तो ये मॉड एक्स जब करोगे एक्स की वैल्यू माइनस वन से छोटी है तो माइनस एक्स ही रहेगी। अब ये जो एक्स प्लस वन होगी बेटा क्या होगी, ये माइनस एक्स हो जाएगी, तो माइनस एक्स मॉड ये अंदर वैल्यू जाएगी तो बेटा कितनी हो जाएगी, ये माइनस, तो ये हो जाएगी यहां पे माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस वन। तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा अंदर जाके कितनी, माइनस एक्स और प्लस कितना है, एक्स प्लस वन, एक्स से एक्स कट गया, वैल्यू कितनी आ गई है, वन आ गई। और ये जो वैल्यू है वो कितनी है, जब एक्स की वैल्यू क्या बेटा, लेस देन इक्वल टू माइनस वन। और यहां पर वैल्यू देख लो, जब एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस वन से बढ़िया उसके बराबर है तो वैल्यू बेटा ये कितनी हो जाएगी, माइनस के एक्स और माइनस कितना, ये एक्स प्लस वन। तो ये वैल्यू कितनी हो रही है यहां पे, माइनस एक्स और माइनस कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी माइनस के टू एक्स और ये माइनस वन। देखते रहना। और उसके बाद x की वैल्यू क्या है, जीरो के बराबर या उससे बड़ी है तो ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस एक्स प्लस वन। और ये x से x जाएगा अंदर माइनस से गुणा हो जाएगा तो वैल्यू क्या होगी, माइनस वन। और ये वैल्यू होगी बेटा कहां से कहां तक, माइनस वन के बराबर या उससे बड़ी और जीरो से छोटी। और यहां पे जो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो के बराबर या उससे बड़ी। इस तरीके से फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा बेटा। इस तरीके से फंक्शन क्या हो जाएगा, ये डिफाइन हो जाएगा।
करेंगे, सभी बच्चे से सॉल्व करेंगे इस तरीके से, है ना। आपको मैं बता चुका हूं मॉड एक्स की वैल्यू एक्स -1 से छोटी होगी तो फंक्शन का मान क्या होगा, -1। चलो ये वैल्यू आ गई। अब आप देखेंगे यहां पे कि x बराबर -1 की x बराबर -1 पर शांत तत्व की जांच। अच्छा, x बराबर -1 पर शांत तत्व की जांच निकालनी। देखो बेटा मैं डिफाइन कर दिया, ये क्वेश्चन में जो पॉइंट है बोल रहे थे कि सर इसमें पॉइंट नहीं है तो कोई बिंदु नहीं था बेटा, ये बिंदु मैंने आपको क्या कर दिए हैं, ये डिफाइन कर दिए हैं। क्या आएगा, जब x की वैल्यू -1 से क्या छोटी तो 1 वैल्यू आएगी, जब x की वैल्यू -1 के बराबर या उससे बड़ी है और 0 से छोटी है तो वैल्यू क्या होगी, -2x -1। x की वैल्यू 0 के बराबर या उससे बड़ी है तो बेटा वैल्यू कितनी होगी, ये आ जाएगी -1। तो x और -1 शांत तत्व की जांच कर लो, तो आपको क्या लिखना होगा, LHL। तो LHL लिखोगे तो क्या लिखना है, माना x बराबर है आपका -1 ऑफ -h, x बराबर -1 -h, और जब x बराबर बेटा कितना है, -1, तो h टेंड टू क्या होगा, 0। तो लिख लो LHL, लिमिट x की जो वैल्यू है वो बेटा -1 से क्या है, छोटी, फलन का मान fx। देखना x की वैल्यू -1 से छोटी कहां है, -1 से छोटी है बेटा कितनी पे, वैल्यू 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। आपको फिर क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है RHL। तो RHL पे देखोगे लिमिट x की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी, फंक्शन का मान क्या है, fx। आपको लिखना होगा कि माना x बराबर है बेटा -1 प्लस h, और जब x की वैल्यू है -1 तो h टेंड टू क्या होगी, 0, है ना। तो फलन देख लो यहां पे कि लिमिट h टेंड टू 0 है, और fx की जो वैल्यू देखना, x की वैल्यू 1 से बड़ी कहां होगी, 1 से बड़ी जो वैल्यू देखोगे बेटा, x की वैल्यू 1 से बड़ी, या हम यहां पे इस फंक्शन में बोल सकते हैं कितनी वैल्यू आ सकती है यहाँ बेटा, जब x की वैल्यू क्या होगी, -1 प्लस, मतलब x की वैल्यू क्या कर रहे हो यहाँ पे, जब तुम -1 से बड़ी रख रहे हो, x की वैल्यू -1 से बड़ी, देखना -1 से बड़ी कहां, यही तो है। तो इस पहले फंक्शन में मेरी वैल्यू कितनी है, -2x -1, तो -2 और x की वैल्यू है -1 प्लस h, और ये वैल्यू कितनी बेटा, -2x और -1, तो ये हो जाएगी -1। यहां पे h की वैल्यू क्या कर दो आप, 0 रख दो, या h की वैल्यू क्या कर दो, 0। तो जब h की वैल्यू 0 कर दोगे तो वैल्यू आएगी -2 -1, और h की वैल्यू क्या करोगे बेटा, 0 प्लस 0 और -1। तो बेटा ये होगी, अंदर में माइनस से गुणा करूंगा तो माइनस माइनस क्या होगा, +2 और -1, तो वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो तुमने देखा LHL पे भी वैल्यू 1 है, RHL पे भी वैल्यू क्या बेटा, 1। फिर निकालोगे फंक्शन का मान fx, कहां पे, x बराबर कितने बेटा, -1 पे। देखना x की वैल्यू -1 यही तो होगी, फंक्शन का मान क्या है, -2x -1, और x की वैल्यू -1 रखोगे तो बेटा कितना आएगा, ये 2 - 1 बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। और आप लिखोगे चूंकि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन fx की जो वैल्यू है x बराबर 1 पे, सॉरी -1 पे, x बराबर -1, आप लिख लो यहां x बराबर -1 पे जो फलन का मान है बेटा वो कितना आ गया, 1 आ गया है। आप लिख सकते हो अतः x बराबर -1 पर, x बराबर किस पे निकाला आपने, -1 पर, x बराबर -1 पर फलन fx क्या होगा बेटा, फलन fx सातत्य होगा, सातत्य होगा। और ये बात आप सभी को क्या हो जानी चाहिए, एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए कि x बराबर -1 पे मैंने देखा, सातत्य की जांच की, तो LHL पे भी वैल्यू कितनी आ रही है, 1, RHL पे भी वैल्यू कितनी आ रही है, 1, और फंक्शन fx पे -1 पे वैल्यू निकाली पे उस पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर फलन क्या कर जाएगा बेटा, सातत्य कर जाएगा। ठीक है भाई, चलो ये बात सभी बच्चों को क्या होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। एक बार सभी बच्चे क्या करें, समझ में आया, सर सातत्य है, बिल्कुल बेटा सातत्य होगा, ओके सर, सही तरह से समझ नहीं आ रहा, ओके ठीक है। एक चीज और देख लो बेटा, एक ध्यान दो सभी बच्चे कि यहां पर fx की जो वैल्यू निकालोगे वो mod x - x + 1 है, और मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन होता है बेटा, ठीक है, जैसे मैंने बोला mod x है,
मॉड एक्स का जो फंक्शन बेटा डिफाइन होगा जब एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 के बराबर या उससे बड़ी, तो फंक्शन का मान क्या आता है बेटा प्लस एक्स आएगा। और जब x की वैल्यू बेटा क्या होगी 0 से छोटी होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी माइनस में x आएगी। ये मॉड x की क्या होती है बेटा डेफिनेशन होती है, मैंने आपको बताया था। तो हमने क्या किया यहां पर जो फलन है बेटा मॉड x, एक तो x बराबर 0 बिंदु मैंने निकाला है यहां पे तुम्हें, और एक वैल्यू क्या है बेटा x प्लस 1 बराबर 0 करोगे माइनस में, तो दो बिंदु आएंगे, एक तो 0 और एक माइनस 1। अच्छा जब मैं x की वैल्यू क्या करता हूं माइनस 1 से छोटी करता हूं, तो x की वैल्यू माइनस 1 से छोटी करूंगा तो बेटा यहां मेरा देखो x की वैल्यू माइनस होगी और माइनस x प्लस जो 1 है यही वैल्यू क्या होगी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बेटा क्या होगा माइनस एक्स वही एक्स और प्लस एक्स प्लस 1, तो वैल्यू कितनी आएगी 1। और जब x की वैल्यू तुम क्या करोगे बेटा माइनस 1 के बराबर या उससे बड़ी रखोगे और 0 से छोटी, तो फंक्शन का मान बेटा क्या मूव करेगा माइनस 2x माइनस 1। और जब x की वैल्यू क्या करोगे आप 0 के बराबर या उससे बड़ी, तो फंक्शन की वैल्यू बेटा कितनी होगी -1, क्योंकि यहां पे x पॉजिटिव होगा बेटा ये भी पॉजिटिव होगा, तो x माइनस ऑफ x प्लस 1, तो वैल्यू कितनी होगी -1। अच्छा एक बिंदु तो आपने देख लिया, समझ में आया होगा आपके बेटा, आप जो बोल रहे थे क्या आप सभी के समझ में आया? चलो जी सर आ गया समझ, ओके। अच्छा यहां पे ही आप देखोगे कि जो दूसरा पॉइंट है यहां पे कौन सा x बराबर 0, उस पर और एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, दूसरा ये इसी का ही, ठीक है। चलो भाई यहीं पे चलो भाई ठीक है। x बराबर हम क्या अब देखते हैं हम इस पे वैल्यू, x बराबर बेटा किस पे, अब देखेंगे हम x बराबर 0 पर सातत्य की जांच, है ना। तो x बराबर 0 पर सातत्य की जांच के लिए आप लेंगे LHL। LHL में क्या लोगे, लिमिट x की जो वैल्यू है बेटा 0 से क्या है छोटी, फंक्शन fx, ठीक है। आपको लिखना होगा कि माना x बराबर बेटा कितना है 0 माइनस h है, और जब x बराबर 0 करोगे तो बेटा h टेंड टू क्या होगा 0। क्या बात क्लियर हो रही है? अब यहीं पे आप h टेंड टू 0, तो लिमिट h टेंड टू 0, देखना x बराबर 0, तो x बराबर 0 बेटा कहां फंक्शन दिख रहा है आपको, x बराबर 0 दिख रहा है तीसरा वाला फंक्शन, है ना, सॉरी x की वैल्यू 0 से कम, तो देखना x की वैल्यू 0 से कम पे वैल्यू कहां दिख रही है आपको, 0 से कम पे सेकंड फंक्शन है कितना है -2x माइनस 1, तो माइनस के 2 और x की वैल्यू है 0 माइनस h, 2x और माइनस क्या बेटा 1, तो बेटा क्या हो जाएगा ये -1, ठीक है ना, 2x माइनस 1, h की वैल्यू 0 कर दो, तो माइनस के 2 0 माइनस कितना बेटा 0 और -1, तो ये तो 0 में चला गया, तो बेटा वैल्यू यहां सीधी सीधी कितनी आ गई -1। फिर आपको क्या निकालना है, मैं इसमें क्या कर रहा हूं बेटा लाइन ड्रॉ करता हूं, अब फिर निकालेंगे किस पे RHL पॉइंट निकालो, तो RHL पे क्या करोगे, RHL पे लिखोगे कि लिमिट x की वैल्यू क्या है बेटा 0 से बड़ी और फलन का मान क्या है fx, आपको लिखना है कि माना x की जो वैल्यू है बेटा 0 से क्या है बड़ी है, और जब x बराबर 0 है तो h टेंड टू क्या करेगा 0। हाँ भाई सभी को क्लियर हो रहा है? तो आप क्या करेंगे यहां पे x की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी, तो लिमिट h टेंड टू 0। अच्छा ये बताओ x की वैल्यू 0 से बड़ी कहां दिख रही है आपको, तो x की वैल्यू मेरी 0 से बड़ी बेटा यहीं दिख रही है, और जब x की वैल्यू मेरी क्या होगी 0 से बड़ी, तो फलन कितना मान दे देगा मुझे, fx वैल्यू दे देगी बेटा -1। अब आपको क्या लिखना है, x बराबर 0 पर फलन fx का मान, देखना x बराबर 0 कहां दिख रहा है, fx की वैल्यू x बराबर 0 ये दिख रहा है, तो यहां देखना बेटा fx जब x बराबर 0 होगा तो बेटा वैल्यू कितनी आएगी -1। आप लिखेंगे चूंकि LHL बराबर RHL बराबर फलन fx का मान x बराबर 0 पे बेटा वैल्यू कितनी हो जा रही है -1। अब लिख सकते हो अतः x बराबर 0 पर फलन fx बेटा क्या होगा सातत्य होगा, क्या होगा सातत्य होगा। सभी के समझ में आया होगा ये बेटा एक्सरसाइज का सबसे लास्ट में क्वेश्चन था, एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन था, लास्ट में क्वेश्चन था, x बराबर 0 पर भी सातत्य है। हाँ बेटा x बराबर 0 पर भी क्या है सातत्य है। क्यों सातत्य है, क्योंकि यहां पर हमने देख लिया x बराबर 0 पर LHL पे पॉइंट देखा तो -1, RHL पे भी वैल्यू -1, और बेटा x बराबर 0 पर फलन fx की वैल्यू कितनी होगी -1। देखो एकदम क्लियर हो गया ये क्वेश्चन एकदम।
अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ये लास्ट है क्वेश्चन नंबर 34, ये अच्छा क्वेश्चन था आपके सामने। क्लियर है भाई? उतारे सभी बच्चे। चलो आज इतना ही कराएंगे बेटा। थोड़ा सा क्या हो गया था, हमारी प्रॉब्लम बीच में क्या हो गई थी, थोड़ी क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आ गई थी, है ना, जिसकी वजह से इसका जो आगे जो बचा हुआ पार्ट है वो बेटा अगली क्लास में करेंगे। और अगली क्लास में ही हम आपको डिफरेंशिएशन भी क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो बेटा आज हम इतना ही कराएंगे। आप सभी बच्चे अगली क्लास के लिए बेटा हमसे जुड़े रहें। मैथ्स इंडिया के चैनल को बेटा ज्यादा से ज्यादा लोगों में क्या कराएं, शेयर कराएं, सब्सक्राइब कराएं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके।